हम सभी गार्डनर्स का ये कहना है कि हम सब लोग ज़ीरो बजट गार्डनिंग करते हैं। ना पैसा खर्च करते हैं, ना प्लांट्स खरीदते हैं, ना पौधे खरीदते हैं, ना खाद खरीदते हैं। तो ये वीडियो ना इसी टॉपिक पर है। बहुत प्यारा सा वीडियो है। जो बिगिनर्स हैं वो आइडिया ले सकते हैं ये वीडियो पूरा देखकर कि कैसे उनका बिना खर्चा हुए वो गार्डनिंग करेंगे कूड़े कचरे से। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आप यहाँ पर बहुत सारा कचरे का ढेर देख रहे हैं जो कि मैंने प्रूनिंग की है। 1-2 दिन से मैं यहीं पर इकट्ठा कर रही थी। कुछ ताज़े पत्ते हैं, कुछ सूखे पत्ते हैं। तो जब प्लांट्स हमारे प्लांटर्स में बड़े बड़े हो जाते हैं तो प्रून करना पड़ता है और उनको छोटा करके गमले के हिसाब से चलाना पड़ता है ताकि जितनी मिट्टी है उसके अंदर पौधा उसी हिसाब से ग्रोथ कर सके। ज़्यादा बड़ा प्लांट हो जाएगा तो वो गिरने भी लगेगा, पुराना हो जाएगा तो रूट बाउंड हो जाएगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिली लगी हुई है, इसको कहते हैं एमेरिलिस लिली, सॉरी स्पाइडर लिली। तो ये जो स्पाइडर लिली है इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, इसमें खुशबू भी आती है। ये बालकनी पर बड़े प्यार से चलता है। देखिए कितनी सारी कलियां इसमें बन रही हैं और यहाँ पर लगाए हुए इसको 6-7 साल 8 साल भी हो सकते हैं, ठीक से याद नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि मैं क्या करती रहती हूँ अपनी बालकनी पर। जब बहुत तेज़ गर्मी हुई और टेम्परेचर 48-50 तक पहुँचने लगा तो मनी प्लांट तो जलना ही जलना था, चाहे उसको शेड में ही क्यों ना रख दिया जाए। तो पहले भी मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया था। मेरे बाहर जाने की वजह से इसमें वाटरिंग नहीं हो पाई और मनी प्लांट को नमी बेहद पसंद होती है, सूखा नहीं पसंद करता, उसको तो पानी चाहिए, इसलिए वो सूख गया। एक कंटेनर और था ये यहाँ पर, तो मैंने इसमें भी सोचा कि चलिए इसकी मिट्टी निकाल दें। मैंने इसी में वापस पलट दी और ये जैसे कि हम लोग पहले जो कचरा भर देते हैं वो डिकम्पोज हो चुका होता है। एक रिसाइकल चलता है, एक चक्र चलता रहता है इसी तरह के। हम मिट्टी से खाद वगैरह भर के पहले तो तैयार करते हैं खाद और फिर उसको दूसरी मिट्टी में बना भरते हैं और फिर उसको फिर दोबारा से पलटते हैं पुरानी होने के बाद। फिर नई मिट्टी जब तक पुराने से तैयार हो जाती है खाद वाद, फिर उसको मिक्स करते हैं। तो ये रिसाइकल चलता है, चक्कर आ जाएंगे सुन के। अब इसमें जो कचरा हम भर रहे हैं ये धीरे धीरे गलेगा और खाद बनेगा। इसके नीचे मैंने थोड़ी मिट्टी डाली। ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं, 6 से 7 ड्रेनेज होल मैं बना देती हूँ। अब इसके ऊपर वापस से मिट्टी डालेंगे। नीचे मिट्टी, बीच में सूखे पत्ते, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते होते हैं ना, वो थोड़ा सा मॉइस्चर बनाए रखते हैं, सूखे पत्तों को देते हैं। सूखे पत्तों में कार्बन होता है, हरे पत्तों में क्लोरोफिल होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इस तरीके से वो खाद बेहतरीन बनती है। अब यही मिट्टी हम गमलों से निकाल कर, जिसमें कि खाद बनकर तैयार हो चुकी है, और थोड़ी सी कभी कभी हम लोग रिवर्स सैंड भी मिलाते हैं। वो इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल से पोरस बने, सॉफ्ट बने और सख्त ना हो जल्दी से जल्दी। और जो खाद बनकर तैयार होती है वो भी मिट्टी को पोरस ही बनाती है, ताकत भी देती है। फिर कभी कभी हम मिट्टी को पलट कर धूप दिखा देते हैं कुछ दिन के लिए, जब धूप निकला करती है। फिर वापस से 5-6 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बारिशों में नहीं निकालते हैं मिट्टी, उन गमलों की निकालते हैं जो धूप लगी होती हैं। और फिर इन मिट्टी को जो हम निकालते हैं इसको वापस से धूप में रख के फिर तैयार करके फिर से भरते हैं। तो ये भी रिसाइकिल है। प्लास्टिक का भी रिसाइकिल है कि ये बॉटल प्लांटर्स बनाया, बॉटल को यूज़ किया और फिर इसको प्लांटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग खाद खरीदना बंद कर देते हैं और गमले खरीदना बंद कर देते हैं। शुरुआत में जो खरीदा उसके बाद में नहीं खरीदते हैं। फिर हम लोग को पता हो जाता है, पहले हम लोगों को कहाँ भी पता होता है, लेकिन आपको पता हो सकता है क्योंकि अब आप हम लोगों के वीडियोस देख रहे हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यही मिट्टी हमने देखिए वापस करी। अब वापस हम इस मिट्टी के नीचे भर देंगे ये कचरा निकाला हुआ। तो कचरे पे यही गार्डनिंग का फ़ायदा है। पहले तो हमें टेंशन होती थी, ये होता था कि अरे जब हम इतने सारे पत्तों की प्रूनिंग करेंगे तो फेंकने कहाँ जाएंगे। नहीं पता था भाई फेंकने कहाँ जाएंगे, ऐसा सोचते थे। और धीरे धीरे पता चल गया कि अरे बेवकूफ़ी करते थे, यही तो कचरा खाद बनाएगा और हम हैं कि बेवकूफ़ी करे जा रहे हैं। टेंशन लिए हुए हैं कि कचरा कहाँ फेंकेंगे, गली में फेंकेंगे तो मोहल्ले वाले चिल्लाएंगे और कचरे वाले का इंतज़ार करो, दिन भर इतना इतना भर के दो, बटोरो, गंदगी इकट्ठा होगी। ये सोच सोच के परेशान होते थे, बिना वजह परेशान होते थे। अब नहीं होते। अब तो कचरा जितना होता है देखकर दिल को सुकून मिलता है
कि अरे हाँ, निपटने वाला तो है ही, हम यहीं बैठे-बैठे कहीं फेंकने नहीं जाना पड़ेगा, निपटाएँगे। खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी, मिट्टी नहीं मँगानी पड़ेगी, किसी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, प्लीज़ मुझे खाद ला दो, मिट्टी ला दो। मिट्टी में इतना वज़न होता है, कोई कहीं लाने नहीं जाके देता, तो परेशानी होती है। और आस-पास कभी-कभी प्लॉट खुदते हैं तो हमने शुरू में मिट्टी भरवा कर रख ली। अब तो एक गमले से निकाला दूसरे में डाला, दूसरे से निकाला तीसरे में डाला। ऐसा चक्रव्यूह चलता है कि जिससे कि हमारी गार्डनिंग ईज़ी हो गई है, बहुत ईज़ी हो गई है। तो आप देख रहे हैं, आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कीजिए, बिंदास कीजिए, बेडर के कीजिए, कोई खौफ नहीं है। आपका खर्चा नहीं होने वाला है, आप ऐसे ही कीजिए। उस प्लांटर की डोरी टूट गई थी और मिट्टी भी चेंज करनी थी, तो मैंने उसकी डोरी बाँध दी, एक कपड़े की चिट लेकर बाँध दिया, उसको इस तरीके से टिका दिया और फिर जो है मैंने एक थर्माकोल जो पैंट शर्ट्स वग़ैरह में कपड़े में सूट लेंथ में ये शीट्स आती ना व्हाइट वाली, मैंने इसको कवर कर रखा है क्योंकि आजकल तेज़ धूप भी आती है और थोड़ी-सी हीट भी आती है, तो जब मैं कवर कर देती हूँ व्हाइट कलर से, तो यहाँ पर कुछ गर्मी कम हो गई है। ऐसे में प्लांट को भी हीट थोड़ा कम लगती है और आप भी चाहें तो रेलिंग को इस तरीके से इन शीट्स के ज़रिए फालतू सामान के ज़रिए कवर कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको कवर कर दिया, लंबी-लंबी शीट्स निकली तो तीनों लाइन से लगा दी और किसी चीज़ से बाँध दी, अगर पीछे तरफ से हवा आती है तो आगे ना गिरेगा और प्लांटर से मैंने दबा दिया। अब मुझे देखिए पानी डालने के बाद मिट्टी के ऊपर याद आई कि चलिए मनी प्लांट ही लगाते हैं। बेस्ट प्लांट इंडोर प्लांट और खूबसूरत ऑक्सीजन गिविंग एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है ये। इसको आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और फिर मैंने इसमें वाटरिंग कर दी। आप कुछ दिन के लिए चाहें तो मिट्टी को और खाद को डिकम्पोज़ होने के लिए छोड़ सकते हैं। 1 आध हफ़्ता और वाटरिंग करते रहिए, धीरे-धीरे खाद गल जाएगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर थोड़ी मिट्टी और आप डाल दीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। और चाहें तो तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन हार्डी प्लांट लीजिएगा, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो कि मेरा प्लांट चला गया, क्योंकि नई मिट्टी में कोई गारंटी नहीं होती है। नीचे पत्ते हैं, फंगस भी लग सकती है और फिर मनी प्लांट में तो फंगस जल्दी लगती है। तो फिर आप सोच समझ के लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी सारा माशाल्लाह मनी प्लांट है और इस तरीके से बालकनी पर नीचे तक गेट तक पहुँच के गया हुआ है। मैं कैसे दिखाऊँ? दिखाने की कोशिश भी करूँ तो वो कैमरा मेरा फ़ोन हाथ से छूट कर नीचे जा सकता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और ये बड़ा अपने आप ही हो गया, मैंने छोटे पत्तों का लगाया हुआ था, पत्ते बड़े हो गए और इस जगह पर बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और साथ में ये बिना गमले के, इसकी ख़ासियत ये है कि यहाँ कोई गमला ही नहीं है, बस अपने आप चल रहा है, चल रहा है। तो मैंने कुछ कटिंग्स निकाली जो शुरुआत की भी थी और कुछ पुरानी टहनियाँ भी निकाली और पत्तों को रिमूव करना है नीचे-नीचे ताकि हम सीधा और उल्टा जान सकें। ये बहुत ज़रूरी है। उल्टी टहनी मत लगाइएगा, जिधर से जड़ की तरफ से तोड़ा है उसी तरफ से लगाइएगा। तो कुछ एरियल रूट्स होती हैं वो आसानी से पकड़ लेंगी, वरना नॉट की तरफ से कट कीजिए। 2 नॉट लीजिए, 1 नॉट तो लीजिए लीजिए ताकि उसको आप मिट्टी में दबा सकें, क्योंकि ये जो रूटिंग होती है ये नॉट से ही होती है। तो मैंने पत्ते रिमूव करे हैं और छोटे-छोटे कट करे हैं, बहुत लंबे साइज़ में मत रखिएगा। जब आप नए-नए प्लांट लगाएँ तो लंबे साइज़ में मत रखिए, जितना छोटा कर सकते हैं 1 या 2 नॉट लेकर, 3 भी ले सकते हैं, 4-5 ले सकते हैं, लगा दीजिए और इस तरीके से पत्ती को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये पत्ती मिट्टी में जब गली होगी तो फंगस लग सकती है। तो पत्तों को हटा दीजिए, सिर्फ नोड और जड़ को रहने दीजिए मिट्टी के अंदर। गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए और मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ से देखिए पत्ता हटा दिया। ये जब मिट्टी के टच में आता है तो इसमें फंगस लगती है। अगर छोटा पॉट लें तो आप एक-एक नॉड लेके काफ़ी सारा इकट्ठा कर लें और इनमें रबर बैंड लगा दें, बंच तरह लगेगा। छोटे पॉट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ गमले के पास लेकर आई हूँ और एक-एक टहनी को 2-2 नॉट को मुझे मिट्टी के अंदर दबाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि मिट्टी इतनी तो ज़रूर भरिएगा, कचरा आधे गमले में भरिएगा और मिट्टी बाकी ज़्यादा भरिएगा। जब तक मनी प्लांट की जड़ें बढ़ेंगी, मिट्टी में रहेंगी और जब तक और बढ़ेंगी, कचरा डिकम्पोज़ हो चुकेगा।
तो अभी देखिए फंगिसाइड आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, हल्दी पाउडर वग़ैरह इस्तेमाल कीजिएगा। मैं अभी किचन से लाऊँगी, मिट्टी वग़ैरह में हाथ होते हैं तो काम मतलब हर चीज़ उठाने का मन नहीं होता है। तो जब हाथ वॉश कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं तो फिर डाल देते हैं। अब ये जो पॉट बनाया मैंने छोटा-सा, इसमें मैंने टॉप की लगा दी है कटिंग्स, मनी प्लांट और बालकनी पर बेहतरीन लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। खूबसूरत बात यह है कि आपके घर की आबो-हवा को शुद्ध बनाती है, प्योर बनाती है, पाक साफ करती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।